ये पोर्टल हमारा बन के तैयार है। कहीं कहीं त्रुटि उसमें नज़र आ रही है, लोग अपना सजेशन भेज रहे हैं। पोर्टल नहीं बनाने की वजह से सारी परेशानियाँ हैं और पोर्टल 5 साल से नहीं बनाया। जब कहिए कहेगा बन रहा 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा है। बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि पोर्टल तैयार है, बोर्ड के मेंबर कहते हैं कि पोर्टल अब तक नहीं बना है। तो सवाल है कि एक रास्ता कहीं ना कहीं निकालने की ज़रूरत है कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्टमेंट। मदरसों की समस्याओं पर, उसके मसले पर बात तो हो रही है, लेकिन मसले हल कैसे होंगे इसकी कोशिश नहीं की जा रही है, और ये सबसे बड़ा मसला है। अभी सहाफ़त मीडिया पर 2 इंटरव्यू हम लोगों ने चलाया है। सलीम परवेज़ साहब मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के मेंबर ही खालिद अनवर साहब का। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं एक पैशन नज़र आता है। वो चाह रहे हैं कि मदरसे के मसले को हल किया जाना चाहिए। वो मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इससे अलग है। और लोग जो मांग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से कमेंट बॉक्स में लोगों का जो जवाब आया है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें कुछ कमेंट को हम आपके सामने रखेंगे भी। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि टीचर होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर वक्त पर नहीं आते हैं। कुछ का कहना है कि मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जब वक्त बदलने लगे तो हमें एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव करना चाहिए। दीन की तालीम के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि मदरसों में कौन पढ़ते हैं? अमीर लोगों के बच्चे नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं। और उन बच्चों को कितना मौका मिलता है, कितनी अपॉर्चुनिटी हम दे पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, उन्हें सीधे मौका मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि टीचर नहीं है। चेयरमैन भी ये कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। दैट आई नो वेरी वेल। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहाँ टीचर की बहाली नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है। पोर्टल की बात की जाती है। बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि पोर्टल तैयार है। ये पोर्टल हमारा बन के तैयार है। कहीं कहीं त्रुटि उसमें नज़र आ रही है, लोग अपना सजेशन भेज रहे हैं। हम शिक्षा विभाग से के कांटेक्ट में हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप इस पोर्टल को लॉन्च कीजिए, और जहाँ जहाँ टीचर की कमी है ऑनलाइन आप देख लीजिए उनकी रिक्वायरमेंट। बोर्ड के मेंबर कहते हैं कि पोर्टल अब तक नहीं बना है। पोर्टल नहीं बनाने की वजह से सारी परेशानियाँ हैं और पोर्टल 5 साल से नहीं बनाया। जब कहिए कहेगा बन रहा 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा है। और ये खालिसतन मदरसा बोर्ड की गड़बड़ी, जिसमें विभाग का कोई रोल नहीं। तो सवाल है कि एक रास्ता कहीं ना कहीं निकालने की ज़रूरत है कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्टमेंट हो। मदरसे सिर्फ इमारत से नहीं चलते, उसके लिए अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है, मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, और स्किल डेवलपमेंट के बिना छात्रों का भविष्य तो बिल्कुल अधूरा रह जाता है। हो क्या रहा है? इंटरव्यू में जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को अगर देखा जाए तो चेयरमैन ये कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली होगी, पोर्टल जल्द बनकर तैयार होगा, 1637 मदरसों का मसला हल किया जाएगा। 204 की फ़ाइल की बात करते हैं कि फ़ाइल गई है, उस पर जो है विचार हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन का इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तमाम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट पर हम लोगों की कोशिश हो रही है और पढ़ाने की भी कोशिश हो रही है, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सीधा सवाल कि बग़ैर शिक्षक के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी इस पर पहल करें, समाज भी पहल करे, और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी पहल की जाए ताकि टीचर की बहाली हो सके। पोर्टल नहीं बना है या बन गया है तो उसको, अगर पोर्टल के ज़रिए ही ये तमाम चीज़ किया जाना है तो उस पर कंसर्न दिखाएं, संजीदगी से उस पर पहल किया जाए ताकि ये मसला हल हो। और मदरसा जो बंद होने का ख़तरा मदरसों पर मंडरा रहा है, वो ख़तरा भी कहीं ना कहीं कम हो।
आप जानते हैं कि आज का दौर स्किल वाला है। आज के दौर में सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि स्किल का महत्व है, स्किल का इम्पोर्टेंस है। कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, डिजिटल नॉलेज, रोज़गार से जुड़ी तालीम, रोज़गार से जुड़ी शिक्षा, इन सब की आज बहुत ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग लगभग नहीं के बराबर है। मदरसों से पास होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। आगे क्या करें, नौकरी कैसे मिलेगी, स्किल कहाँ से आएगा। दीन की तालीम ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में दुनिया की समझ और स्किल की भी ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ सरवाइव करने के लायक भी तैयार नहीं कर पाए तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो है कि टीचर की बहाली हो, दूसरी तरफ यह है कि मदरसा बोर्ड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल रोड मैप के साथ मदरसा बोर्ड को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे स्किल सेंटर कायम किया जाए, मदरसों के साथ स्किल्स सेंटर्स को जोड़े जाएं, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन को ज़रूरी बनाया जाए, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाए, मदरसे के छात्रों को आगे की पढ़ाई और कैरियर की सही दिशा दी जाए, और उन सब से पहले शिक्षकों का संकट ख़त्म किया जाए। सवाल सिर्फ मदरसे बचाने का नहीं है, सवाल यह है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कितना मजबूत बनाया जा रहा है। जो लोग मुस्लिम समाज की लीडरशिप का दावा करते हैं, क्या उन्होंने स्किल बेस्ड मदरसा एजुकेशन पर कभी गंभीर रोड मैप दिया? अगर हम चाहते हैं कि मदरसों से निकलने वाले छात्र समाज की मजबूती बने, तो हमें सिर्फ इमारत नहीं, एजुकेशन क्वालिटी और स्किल पर काम करना होगा। टीचर्स भी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन भी, स्किल भी, वरना सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं गरीब बच्चों का होगा जिनके पास पहले से ही विकल्प कम है। समय बदल चुका है, अब शिक्षा को भी बदलना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, मदरसे में शिक्षक कब आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन कब मजबूत होगी, और वहाँ पढ़ने वाले गरीब छात्रों का भविष्य आखिर कैसे सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदरसों का हायर एजुकेशन है उसकी हालत और भी ख़राब है। हायर मदरसा एजुकेशन में शिक्षक पद तक स्वीकृत नहीं है। ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन कैसे मजबूत होगी। हर चुनाव में मुस्लिम समाज की बात होती है, लेकिन मदरसा एजुकेशन पॉलिटिकल प्रायोरिटी क्यों नहीं बनती। सीधी बात है कि 1637 मदरसों का मामला आखिर कब तक लटका रहेगा। टीचर बहाली का क्लियर टाइमलाइन क्यों नहीं बताया जाता। क्या सिर्फ आश्वासन से शिक्षा व्यवस्था चल सकती है? मदरसा छात्रों के लिए स्किल रोड मैप क्या है? गरीब छात्रों को मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? क्या अब भी मॉडर्न एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं मानना चाहिए? समाज एजुकेशन रिफॉर्म पर कब संजीदा होगा? सबसे ज़्यादा चिंता उस गरीब छात्र की है जो मदरसे से पढ़कर निकलता है, लेकिन उसके सामने क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। न प्रॉपर स्किल है, न करियर गाइडेंस है, न अपॉर्चुनिटी है। मुस्लिम सियासी लीडर स्टेज से तालीम में सुधार की बात करते हैं, चुनाव से पहले मुसलमानों के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बात की जाती है, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे याद नहीं रहते हैं। अगर वादे याद रहते और मदरसे के इन सवालों पर या माइनॉरिटी के एजुकेशन पर बात की जाती तो उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मदरसा इशू पर दिखाई देता।